Hello everyone, welcome back to my channel. Let's talk about the most important topic, Bohr's atomic model. 1913 में नील्स बोहर ने हाइड्रोजन का अटोमिक मॉडल प्रेजेंट किया था, विच इज़ कॉल्ड द बोहर्स अटोमिक मॉडल. Here are some important postulates of Bohr's atomic model in the form of notes. So बोहर्स atomic model के first postulate के according electrons revolve around the nucleus of an atom in specific path called orbits or shells. This is the structure of atom and this is the central part. Central part is called nucleus and this is the surrounding portion or extranuclear portion in which the electrons revolve. अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इन स्पेसिफिक सर्कुलर पैथ में रिवॉल्व करते हैं. इन स्पेसिफिक सर्कुलर पैथ को उसने नाम दे दिया था ऑर्बिट्स या शेल्स का. अब जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे उस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल फिक्स्ड होगा. फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट शेल है, इसका एनर्जी लेवल फिक्स्ड है. नेक्स्ट शेल के शेल कहलाता है, इसका एनर्जी लेवल फिक्स्ड है. यानी कि जिस भी शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे हर एक का एनर्जी लेवल फिक्स्ड है. अब जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के जितने ज़्यादा क्लोजेस्ट होगा उसका एनर्जी लेवल उतना ही मिनिमम होगा. जैसे जैसे शेल्स न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे एनर्जी लेवल मैक्सिमम होता जाएगा. और बोहर्स के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एक एटम के 4 शेल्स होते हैं. फर्स्ट शेल नेमली कॉल्ड के शेल, सेकंड शेल नेमली कॉल्ड एल शेल, थर्ड शेल नेमली कॉल्ड एम शेल, फोर्थ शेल नेमली कॉल्ड एन शेल. तो फर्स्ट शेल जो है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोजेस्ट है, इसका एनर्जी लेवल मिनिमम होगा. जो ज़्यादा दूर है न्यूक्लियस से उसका एनर्जी लेवल मैक्सिमम होगा. सो नेक्स्ट पोस्टुलेट इज नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एन फॉर दैट शेल. अब इस पोस्टुलेट का मतलब ये है कि जो शेल का नंबर होगा उतने ही उसके पास सब शेल होंगे. फॉर एग्जांपल के शेल हमारे पास शेल नंबर 1 है, n इज़ इक्वल टू 1, शेल नंबर 1 है, इसके पास इतने ही सब शेल होंगे. सब शेल की भी तादाद 4 है, s, p, d एंड f. जैसे हमारे पास शेल्स हैं k, l, m एंड n, 4 ही शेल्स हैं और 4 ही सब शेल्स हैं. ये हो गए शेल्स और ये हैं जी हमारे सब शेल. जितने शेल्स हैं उतनी ही तादाद सब शेल्स की है. अब शेल्स का जो नंबर होगा के फर्स्ट शेल है, इसके पास एक ही सब शेल होगा एस. नेक्स्ट शेल है हमारा एल शेल, एल शेल शेल नंबर 2 है. जो इसका नंबर होगा शेल नंबर उतने ही इसके पास सब शेल होंगे. शेल नंबर 2 है तो इसके पास 2 ही सब शेल होंगे एस एंड पी. शेल नंबर 3 है, इसके पास 3 ही सब शेल होंगे एस, पी एंड डी. एन फोर्थ शेल है, इसके पास 4 शेल्स होंगे, सब शेल्स होंगे, सॉरी 4 सब शेल्स होंगे एस, पी, डी एंड एफ. अब इन शेल्स में हमने बात की है कि शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और ये शेल्स कितने हैं, 4 शेल्स हैं के, एल, एम एंड एन. अब इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए साइंटिस्ट ने एक फार्मूला यूज़ किया था 2n2 के शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, के शेल में कितने रिवॉल्व करते हैं, एल में कितने रिवॉल्व करते हैं, एम में कितने रिवॉल्व करते हैं और एन शेल में कितने रिवॉल्व करते हैं. फार्मूले का 2 वैसे ही लग जाएगा. n इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ शेल. जिस भी हम शेल की बात करेंगे, अगर हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं, के शेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा n इज़ इक्वल टू 1. अब n की जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाला 1 का स्क्वायर लें तो 1 को 2 दफ़ा ही मल्टीप्लाई किया जाएगा. 1 1 जा 1, तो यहाँ पे आ गया 2 1, 2 1 जा 2. इसका मतलब है के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं, 2. या के शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है, 2. नेक्स्ट सेकंड शेल की बात करते हैं. सेकंड शेल है हमारा एल, n इज़ इक्वल टू 2, शेल नंबर 2. फार्मूला अप्लाई करते हैं 2n का स्क्वायर, फार्मूले का 2,
n की जगह पे शेल का नंबर 2 का स्केयर। अगर हम 2 का स्केयर लें तो 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 का स्केयर लिया तो यहाँ पे आ गया 4, ये 4 यहाँ पे पुट कर देंगे। 2 4 ज़ा 8। तो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, या एल शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम एम शेल की बात करें, एम शेल नंबर है 3, फार्मूला 2n का स्केयर। फार्मूले का 2 वैसे ही, n नंबर ऑफ़ शेल 3 लगेगा, 3 का स्केयर। अगर 3 का स्केयर लिया जाए तो 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 2 3 का स्केयर 9 पुट कर देंगे यहाँ पे। 2 9 ज़ा 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, या 18 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है एम शेल। नेक्स्ट फोर्थ शेल की बात करें, एन शेल, तो शेल नंबर है n = 4। फार्मूला 2n का स्केयर, फार्मूले का 2, n = नंबर ऑफ़ शेल, तो नंबर ऑफ़ शेल है 4, 4 का स्केयर लें। 4 का स्केयर लेने का मतलब 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। 4 4 ज़ा 16, 2 4 का स्केयर 16 यहाँ पे पुट कर देंगे। 2 16 ज़ा 32 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं एन शेल में, या एन शेल जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है। ये सारी समरी है कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स, और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब शेल्स में तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। अब नेक्स्ट है सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। तो सब शेल्स की टोटल तादाद है 4, S P D एंड F। इसके लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं 2L + 1, S P D एंड F। ये टोटल 4 सब शेल्स हैं। 2 फार्मूले का, S सब शेल के लिए L की वैल्यू है 0, S सब शेल के लिए L की वैल्यू है 0, P सब शेल के लिए L की वैल्यू है 1, D सब शेल के लिए L की वैल्यू है 2, F सब शेल के लिए L की वैल्यू है 3। अब ये जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिखी हैं, ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके हमने इसको सॉल्व कर लेना। 2 फार्मूले का, L की वैल्यू है S सब शेल के लिए 0 + 1, 2 0 ज़ा 0 + 1 1, 2 1 ज़ा 2, यानी कि S सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं? 2। P सब शेल, फार्मूले का 2, L P सब शेल के लिए इसकी वैल्यू है 1, 1 पुट कर देंगे +1, 2 1 ज़ा 2 + 1 3, 3 2 ज़ा 6 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं P सब शेल में। अगर D सब शेल की बात करें तो D सब शेल 2 फार्मूले का 2, L सब शेल के लिए L की वैल्यू है D सब शेल के लिए 2 + 1, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, 5 2 ज़ा 10। D सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं? 10। नेक्स्ट है F सब शेल, फार्मूले के F सब शेल के लिए L की वैल्यू है 3 + 1, 2 3 ज़ा 6, 6 + 1 7, 7 2 ज़ा 14। सो F सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। ये था हमारा सारा टॉपिक, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। गाइस कीप स्पॉटिंग and tell me in comment section about the video lectures you want, and we will meet in the next video. Allah Hafiz.